हमारा टॉपिक है सेल। सेल क्या होता है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक फंडामेंटल यूनिट। इट मीन्स बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये बेसिक फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? इसका मतलब है स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट। अब स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है? जैसे हमारा घर है, तो हमारा घर किससे मिलके बना हुआ है? रूम्स से। रूम किससे मिलके बने हुए हैं? वॉल से। वॉल किससे मिलके बनी हुई है? ईंट से, है ना, ब्रिक से। सिमिलर जो एक ह्यूमन बॉडी होती है या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो उसकी बॉडी होती है, वो किससे मिलके बनी हुई होती है? आपकी ऑर्गन सिस्टम से। ऑर्गन सिस्टम किससे मिलके बना होता है? ऑर्गन से। ऑर्गन किससे मिलके बने होते हैं? टिश्यूज से। और टिश्यूज किससे मिलके बने होते हैं? शेल से। तो इस प्रकार किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट हुई वो क्या हो गई? आपकी शेल। ठीक है। और शेल क्या है? इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर किसी भी चीज में अगर शेल है तो इट मीन्स वो लिविंग है, और अगर शेल प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब है वो नॉन लिविंग है। जैसे कि वायरस में सेल प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए उसे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है। अब जैसे आपका ये बोर्ड में शेल नहीं है तो नॉन लिविंग है। आपकी ह्यूमन बींग्स हम हैं तो हम में शेल है। कोई भी काऊ में शेल है तो वो लिविंग थिंग है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने शेल को समझा। फिर आता है आपका ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्योंकि शेल से ही तो मिलकर ऑर्गेनिज्म बने हैं। अब नंबर ऑफ शेल्स के आधार पर ऑर्गेनिज्म को 2 टाइप्स में बांटा गया है। एक होता है यूनिसेलुलर, दूसरा होता है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का मीनिंग क्या होता है? जिस ऑर्गेनिज्म में केवल एक ही सेल प्रेजेंट हो उसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया और अमीबा। ठीक है। ऐसे ही जो मल्टीसेलुलर होते हैं उसमें क्या होता है? मोर देन 1 सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा सेल। जैसे कि ह्यूमंस। कहने को तो यूनिसेलुलर में सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होता है, मल्टीसेलुलर में एक से ज्यादा सेल प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो आपके उसके जो फंक्शन है सेल के, वो सारे यूनिसेलुलर में जो होगा वो भी वही सारे फंक्शन करेगा जो मल्टीसेलुलर वाला ऑर्गेनिज्म होगा। ठीक है। तो ये ऑर्गेनिज्म कि हमने देख लिया कि जो टाइप्स नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर 2 टाइप्स होते हैं। अब ये जो ऑर्गेनिज्म होता है वो आपका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का क्या मीनिंग है? सपोज आपके कोई 2 ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। तो जो पहला वाला ऑर्गेनिज्म जो भी फंडामेंटल या फंक्शनल यूनिट फंक्शन करेगा, वही सिमिलर जो सेकंड ऑर्गेनिज्म होगा वो भी सारे के सारे फंक्शंस वैसे ही प्रेजेंट करेगा। उसके अंदर भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होगी, पहले वाले में भी होगी, पहले वाले में रेस्पिरेशन होगा, दूसरे वाले में भी होगा। तो सारी चीजें, इसलिए इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो जो भी लाइफ की इसेंशियल फंक्शंस होते हैं, मतलब जरूरी फंक्शंस होते हैं, वो करते हैं। ठीक है, कैपेबल होते हैं उसको करने में। तो हमने सेल देख लिया, ऑर्गेनिज्म देख लिया। फिर अब हम ये देख लेते हैं सेल को किसने डिस्कवर किया। तो कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल को एक एक करके स्टडी करने की कोशिश की। सबसे पहले आए रॉबर्ट हुक। इन्होंने जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया, लेकिन वो सेल जो थी वो डेड निकली। ठीक है। फिर आए एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने एक लाइव सेल डिस्कवर की। ठीक है। फिर आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसको डिस्कवर किया। न्यूक्लियस यानी कि उसका माइंड, एक तरह से आप ये समझ सकते हो। ठीक है। फिर आए आपके ई माइक्रोस्कोप। इन्होंने सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो डिटेल से स्टडी की। ठीक है। तो उसको देखा, जैसे कि आपके सेल मेम्ब्रेन हो गया, राइबोसोम्स हो गए। तो इस तरीके से जो कुछ साइंटिस्ट हुए जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया। ठीक है। हमने सेल देख लिया, ऑर्गेनिज्म देख लिया, उसकी डिस्कवरी भी देख ली। अब हम कुछ सेल थ्योरीज भी देख लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले बॉटनिस्ट हुए जर्मन के स्लेडन। ठीक है। इन्होंने प्लांट पर स्टडी की, क्योंकि ये बॉटनिस्ट थे तो प्लांट से रिलेटेड थे। तो इन्होंने देखा कि जो भी प्लांट है वो डिफरेंट सेल से मिलके बना हुआ है।
फिर आए स्वान, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। तो जूलॉजिस्ट थे तो इन्होंने एनिमल सेल्स पे स्टडी की और इन्होंने देखा, इनका कहना ये था कि जो शेल होती है वो उसके चारों तरफ एक सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। पर ये जो स्वान थे वो स्लेडन से भी इंस्पायर्ड थे, तो इन्होंने प्लांट सेल में भी स्टडी की और इन्होंने ये भी कहा कि जो प्लांट वाली जो सेल, प्लांट के अंदर जो सेल्स होती हैं उसके चारों तरफ एक सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ एक सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। इन दोनों ने ही, स्लेडन ने और स्वान ने, हाइपोथेसिस दी, स्टडी की, पर इन्होंने इनका एक ड्रॉबैक था कि ये नहीं बता पाए कि नए शेल कैसे बनते हैं, ठीक है। तो नए शेल को ये किसने बताया कि नए शेल कैसे बनते हैं, ये इसके बाद एक नए साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ विर्चॉफ। इन्होंने कहा, इनका कहना था कि जो ओमनिस सेलुला ईच सेलुला, इट मीन्स जो सेल डिवीजन होता है उससे ही नए सेल बनते हैं।